जय हिंद। हेलो माय डियर फ्रेंड, आज हम बात करेंगे सेट नंबर 49। ठीक है, इससे पहले जितने भी सेट हैं उसके लिए अलग से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट बना दी है, आप वहां से जाकर स्टडी कर सकते हैं। सो वेरी इंपॉर्टेंट है, यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्जामिनेशन 2021 के लिए आपका पेट एग्जाम क्लियर होगा तभी कोई भी वैकेंसी में आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं, इसमें आपके 50 क्वेश्चन शामिल है जो वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसमें से आपका जीएस का। सो वीडियो को पूरा वॉच करिएगा क्योंकि पीसीएस लेवल के क्वेश्चन इस वीडियो में शामिल किए गए हैं। तो आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन, साथ में आप भी सॉल्व करते रहिए। ओके चलिए, सो फर्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर किसने संबोधित किया था? राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन 3। ठीक है, माउंट बेटन ने, यानी ऑप्शन सी ने। क्यों किया था? क्योंकि उसने कहा था कि पंजाब में हमारे पास 55,000 सिपाही थे लेकिन फिर भी बड़े पैमाने पर उपद्रव हुए, जबकि बंगाल में सिर्फ गांधी जी थे और वहाँ पे कोई उपद्रव नहीं हुआ, इसलिए क्या कहा? वन मैन बाउंड्री फोर्स। ओके चलिए, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कार के पीछे आने वाले यातायात को देखने के लिए निम्नलिखित प्रकार के दर्पणों में से किसका उपयोग होता है? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, यानी उत्तल दर्पण का। ठीक है, यानी पृष्ठीय भाग, पीछे का भाग देखने वाले दर्पण के रूप में हम उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। ठीक है, यानी दो कारणों से किया जाता है। उत्तल दर्पण में किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो सदैव दर्पण के पीछे उसके ध्रुव और फोकस के बीच वस्तु से छोटा, सीधा एवं आभासी बनता है। ठीक है, तो यहाँ से डाउट क्लियर। चलिए, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित है? चलिए फ्रेंड, बताइए इसका राइट ऑप्शन। सो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, यानी ऑप्शन 4, ओजोन। ठीक है, चर्म कैंसर। ठीक है, हाँ, इससे कैंसर होता है, यूवी किरणों के स्तर में वृद्धि होती है, इसकी वजह से क्या है? स्किन कैंसर होता है। ओके चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से किस साम्राज्य के शासक को भारतीय इतिहास में भारत का सौमिर्ण काल कहा जाता है? तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, यानी ऑप्शन 3, गुप्त का। ठीक है, क्यों? क्योंकि 320, ठीक है, 320 ईस्वी में गुप्त साम्राज्य की स्थापना के बाद कला, संस्कृत, साहित्य एवं विज्ञान के क्षेत्र में काफ़ी प्रगति हुई, इसलिए गुप्त वंश के शासन काल को भारत का स्वर्णिम काल कहा जाता है। ठीक है, क्या कहते हैं हम? स्वर्णिम काल कहते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, यानी ऑप्शन 3, चंद्रगुप्त मौर्य 321। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, 321 से 297 ईसा पूर्व मौर्य साम्राज्य की स्थापना की, यानी ग्रीक साहित्य में इसे सेंड्रोकोट्स के नाम से भी जाना जाता है, यानी चंद्रगुप्त मौर्य को हम सेंड्रोकोट्स के नाम से भी जानते हैं। अगर ये भी आएगा क्वेश्चन में तो भी लगा देना। ओके चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 है, मराठा साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? सो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन 1, यानी शिवाजी। सभी को मालूम होगा ये कब की थी, उन्होंने क्या किया था कि 1600, एक महत्वपूर्ण कार्य, 1674 में, ठीक है, रायगढ़ में अपना राज्याभिषेक किया तथा छत्रपति की उपाधि धारण की थी। ठीक है, 1664, ओके सॉरी 74। चलिए, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैसूर का शेर किसे कहा जाता है? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, यानी टीपू सुल्तान को। अगर हम बात करें तो मैसूर का शेर कहा जाता है, यानी चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में स्टुअर्ट ने, ठीक है, 1799, ध्यान दीजिएगा, 1799 को टीपू सुल्तान को पराजित किया था। किसने? स्टुअर्ट ने, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में। ओके चलिए, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस अधिवेशन के लिए कांग्रेस ने पहली बार एक महिला को अध्यक्ष चुना? क्वेश्चन नंबर 8, सो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन 1, यानी कलकत्ता अधिवेशन 1917। वेरी इंपॉर्टेंट है भैया, नोट कर लीजिए मेरे भाई, काफ़ी मेहनत से पढ़ा रहे हैं। एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। इन्होंने 1917 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। वो कहाँ की रहने वाले थी? आयरलैंड मूल की निवासी थी। ठीक है, यहाँ तक सभी को मालूम होना चाहिए कि एनी बेसेंट कहाँ की रहने वाली थी? आयरलैंड की। ठीक है, आयरलैंड से हमने क्या लिया है? नीति निर्देशक तत्व। ओके चलिए, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है,
लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC निम्नलिखित किन दो देशों के बीच की प्रभावी सीमा है? देखिए 4 ऑप्शन आपके सामने है, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन तो इम्पोर्टेंट है। सो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन 1 यानी भारत और पीपल्स रिपब्लिकन ऑफ चाइना, ठीक है। अभी इस पे काफ़ी विवाद चल रहा है LAC को लेकर, ठीक है। आपने हाल ही में सुना होगा, तो ये क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी उम्मीद है। चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, दुनिया का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो चलिए भैया इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए फटाफट, अगर क्वेश्चन नंबर 10 का मालूम है। चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन है दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन 1 यानी सुंदरवन डेल्टा, ठीक है। इसका निर्माण गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा बंगाल की खाड़ी में हुआ है, ठीक है। इसका क्षेत्रफल जो है 75,000 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित विद्युत अपघट्ट के विलयन में से किसको कार बैटरी में प्रयोग किया जाता है? देखिए क्वेश्चन नंबर 12, सो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी यानी सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है। हम इसको कार बैटरी में यूज करते हैं, क्यों? लेड एसिड बैटरियों का प्रतिनिधित्व करती है, इसलिए सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, ठीक है। क्या है आपका? सॉरी H2SO4, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन है उस पठार का नाम बताएं जो दक्षिण भारत के अधिकतर भाग में फैला है। यहाँ पे दक्षिण भारत के बारे में बात हो रही है, ठीक है। सारे टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया। चलिए सो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन 1 यानी दक्कन का पठार। अगर हम बात करें तो दक्कन का पठार प्रायद्वीपीय पठार का दक्षिणी भाग है। इसका विस्तार नर्मदा से प्रायद्वीपीय भारत के दक्षिणी छोर तक है, ठीक है। तो व्याख्या सुनिएगा, बहुत ही मजा आएगा, ओके। चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन है उस पठार का नाम बताएं जो मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात में फैला है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी यानी मालवा का पठार। देखिए यहाँ पे मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात की बात हो रही है। प्रायद्वीपीय भारत के पठारी क्षेत्र के 2 मुख्य भाग हैं, मालवा का पठार एवं दक्कन का पठार, ठीक है। मालवा के पठार का विस्तार उत्तर पश्चिम में अरावली पर्वत से दक्षिण में विंध्य तक है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, अरावली पर्वत से दक्षिण में विंध्य तक। चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन है लखनऊ में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किसने किया था? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी हजरत महल ने, यानी सभी को मालूम होगा, ठीक है यहाँ तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में मताधिकार के लिए न्यूनतम उम्र कितनी है? क्वेश्चन नंबर 16, सो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी यानी 18 वर्ष। अगर हम बात करें तो भारतीय संविधान के 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1989, ठीक है, 1989 द्वारा मताधिकार के लिए न्यूनतम आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया, ठीक है। यहाँ तक ध्यान दीजिएगा। चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए विटामिन दिए हैं और इसमें होने वाले रोग, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपको मिलाना है। क्वेश्चन नंबर है 17, सो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन 2, ठीक है। दूसरा, तीसरा, पहला एवं चौथा, तो ये एक क्रम आएगा, ओके। चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन है थियोसॉफिकल समाज की स्थापना कब की गई थी? देखिए अब यहाँ पे जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन 2 यानी 1875 ईस्वी में मैडम HP ब्लावत्स्की एवं थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में अमेरिका में की। बाद में कर्नल MS अलकॉट, 2 नाम सुना है जुड़ा हुआ इसमें, एक अलकॉट नाम आएगा, एक ब्लावत्स्की, ठीक है। यानी थियोसॉफिकल समाज, थियोसॉफिकल सोसाइटी के यानी 2 नाम आपके आएंगे। 1875 में हुआ था, एक अलकॉट नाम आएगा, एक ब्लावत्स्की, ओके। चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संसद द्वारा बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार का विधेयक कब पारित किया गया? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी यानी 2009 में, ठीक है, ये याद रखिएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकहितवादी उपनाम से किसे जाना जाता है, ठीक है।
देखिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का ढेर लगा हुआ, सो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन 1 यानी गोपाल हरि देशमुख को। गोपाल हरि देशमुख का उपनाम लोकहितवादी था। वे सामाजिक सुधार उद्देश्य महाराष्ट्र के साप्ताहिक पत्र प्रभाकर में लोकहितवादी के नाम से लेख लिखते थे। ठीक है, इन्होंने क्या किया था कि महिलाओं की शिक्षा और उनके उदार जैसे सामाजिक सुधारों की प्रबल वकालत करने के कारण ही वे लोकहितवादी के नाम से प्रसिद्ध हुए थे। ओके, चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा के आधार पर बना भारत का प्रथम राज्य कौन सा है? सो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन, ठीक है, चलिए सॉरी, यहाँ पे देखिए मध्य प्रदेश की जगह जो है यहाँ पे आंध्र प्रदेश रहना था। ठीक है, तो ये ऑप्शन में मिस्टेक है। तो भाषा के आधार पर बना भारत का प्रथम राज्य कौन सा होगा? ये मध्य प्रदेश नहीं होगा, यहाँ पे आंध्र प्रदेश होगा। ये कब आया था? राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 द्वारा। ठीक है, आंध्र राज्य को, ठीक है, सबसे पहले ये अस्तित्व में आया था आंध्र प्रदेश, यहाँ पे मध्य प्रदेश नहीं होगा। ठीक है, ये ऑप्शन में मिस्टेक है, यहाँ पे आंध्र प्रदेश होगा। 1956 डेट याद रखिएगा, ये भी पूछता है। चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना किसने लिखी थी? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी यानी जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया था? 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया था। ठीक है, यानी प्रस्तावना, ये डेट याद रखिएगा, 13 दिसंबर 1946, 46, वेरी इंपॉर्टेंट है, यही क्वेश्चन पूछता है। चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी यानी 1935 में। ठीक है, इसी अधिनियम के द्वारा किया गया था। ठीक है, 1935 का अधिनियम आया था, सभी को मालूम होगा। चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय केंद्र शासित प्रदेशों से लोकसभा में चुने जाने वाले सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या है? 24। सो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन 1 यानी 20। ठीक है, अब इसमें बढ़ोतरी भी हो सकती क्योंकि जम्मू कश्मीर भी क्या है? केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। तो अब ये 20 यानी 20 की जगह जितनी भी कश्मीर की सीटें हैं और लद्दाख की सीटें इसमें जुड़ जाएंगी, तो ये 20 से बढ़कर और हो जाएंगी। ठीक है, चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व मुख्यतः सिखों द्वारा मनाया जाता है? पर्व मुख्यतः सिखों द्वारा मनाया जाता है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी गुरु नानक जयंती 25। ठीक है, गुरु नानक जयंती, क्यों? सिख धर्म की स्थापना गुरु नानक ने की थी और वह सिखों के पहले गुरु थे। ओके, चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से केरल का भारतीय शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी यानी कथकली। ठीक है, कथकली केरल की दिव्य सबसे परिष्कृत वैज्ञानिक और विस्तृत नियमों वाली नृत्य शैली है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कामागाटा मारू क्या था? तो ये एक जहाज था, इसको सभी को मालूम होगा, बहुत इजी क्वेश्चन है। चलिए इसको छोड़ देते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 28, आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी यानी प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लिए। देखिए ये पीसीएस एग्जाम में पूछा गया था और सभी कंफ्यूज हो गए, सबने लगाया कहाँ? सापेक्षता के सिद्धांत पे, वहाँ पे आंसर गलत कर दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? सैद्धांतिक भौतिक के अपने दिए गए योगदान के लिए। ठीक है, कब मिला था अल्बर्ट आइंस्टीन को? 1921 में, याद रखिएगा डेट 1921, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको विभाजन वर्ष के नाम से भी जानते हैं और आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे? 29। सो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी यानी उमेश चंद्र बनर्जी, सभी को मालूम होगा 1885 में ये बम्बई में आयोजित हुआ था। इसमें कुल 72 सदस्य शामिल थे। ठीक है, कब हुआ था? 1875 में, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध कवि रविंद्रनाथ टैगोर निम्नलिखित किस राज्य से संबंधित हैं? देखिए यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी यानी पश्चिम बंगाल से। ओके,
सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, शब्द एडुकेशनल के अक्षरों का उपयोग करते हुए निम्न में से कौन सा शब्द नहीं बन सकता। देखिए आपसे कुछ इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन 1, यानी क्या है, नेशनल। ये आपका वर्ड नहीं बनेगा। ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिगबोई तेल परिष्करण शाला किस राज्य में स्थित है। चलिए यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन 2, यानी असम में। ठीक है, डिगबोई तेल रिफाइनरी असम के तिनसुकिया जिले में स्थित है। 1901 में असम ऑयल कंपनी लिमिटेड द्वारा स्थापित ये भारत की सबसे पुरानी तेल रिफाइनरी है। कब हुई थी? 1901 में। वेरी इंपॉर्टेंट है, सबसे पुरानी है डिगबोई तेल। ठीक है, कहाँ पे है? असम में। ओके। अभी हाल में असम में डीएसपी का पोस्ट मिला। ठीक है, डीएसपी समझ रहे ना, डीएसपी का पोस्ट मिला किसे? आप लोग मत जानते होंगे, हिमा दास का नाम सुना ना, हिमा दास। ठीक है, हिमा दास को। वेरी इंपॉर्टेंट है, अभी करंट में क्वेश्चन आ जाएगा। चलिए, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा की रचना किसने की थी। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, यानी मोहम्मद इकबाल ने। ठीक है, सभी को मालूम है। चलिए, सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा निजी क्षेत्रक बैंक है। सो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, यानी आईडीबीआई बैंक लिमिटेड। वैसे इन सभी का निजीकरण किया गया है, एकीकृत कर दिया गया, यानी सभी को मिला दिया गया। ठीक है, अभी हाल ही में। ओके। चलिए, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व प्रसिद्ध खजुराहो मंदिर कहाँ स्थित है। अब यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, यानी मध्य प्रदेश में। ठीक है, मंदिर यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल है, जो मध्यकालीन भारत में बने सबसे सुंदर स्मारकों में से एक है। ठीक है, खजुराहो चंदेल शासकों की राजधानियों में शामिल था, यानी चंदेल शासकों ने इसे बनवाया था। ये भी पूछ सकता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर है 38, यूरोप की सबसे लंबी नदी। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, यानी वोल्गा। ठीक है, वोल्गा नदी यूरोप की सबसे लंबी नदी। ये जल बहाव और जल विभाजक के रूप में भी यूरोप की सबसे बड़ी नदी है। ये नदी मध्यवर्ती रूस से बहती है और इसे रूस की राष्ट्रीय नदी के रूप में जाना जाता है। ठीक है, वोल्गा नदी को रूस की राष्ट्रीय नदी के रूप में जाना जाता है। चलिए, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे पूर्व का मेकियावेली कहा जाता है। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, यानी कौटिल्य को। ठीक है, चाणक्य, जिसे विष्णुगुप्त और कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। कुछ इतिहासकारों द्वारा पूर्व का कपटी भी कहा जाता है। उन्होंने प्राचीन भारतीय राजनीति पर अर्थशास्त्र नामक पुस्तक की रचना की थी। उन्हें भारत में राजनीतिक विज्ञान अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पथ प्रदर्शक यानी पॉइनियर के रूप में जाना जाता है। समझ गए। चलिए, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य की सीमा पाकिस्तान की सीमा के साथ नहीं लगी हुई है। देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। सो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, यानी मध्य प्रदेश। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि निम्न बेतरतीब अक्षरों को एक फल के नाम के लिए व्यवस्थित किया जाए तो बताएं कि मध्य में कौन सा अक्षर आएगा। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, यानी ए आएगा। ठीक है, क्या है, प्लेपाइन। ठीक है, इसको क्या है, एक फल के रूप में लिखना है। ओके। चलिए, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने संयुक्त राष्ट्र के महासचिव बान की मून को डी-लिट की मानक उपाधि प्रदान की थी। ठीक है, चलिए बताइए, बान मू की। अभी जल्दी ये हटे हुए हैं। सो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन 1, यानी जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय। कहाँ, दिल्ली। ठीक है, चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिवॉल्वर की खोज किसने की थी। बहुत इंपॉर्टेंट है। सो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन 4, यानी कोल्ट ने। ओके, ये कब किया था, 1835 में।
ये भी डेट याद रखिएगा 1835 में। ओके, चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वेतमाल क्या होते हैं? श्वेतमाल की बात हो रही है वहाँ पे, तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, यानी टिकाऊ उपभोग वस्तुओं, यानी वाइट गुड्स से तात्पर्य यानी भारी उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं जैसे एयर कंडीशन, रेफ्रिजरेटर आदि, ये सब आते इसमें। ओके, चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फार्मिक अम्ल की किससे आसानी से पहचान की जा सकती है? फार्मिक अम्ल, चलिए फ्रेंड, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन 1, यानी तीखी गंध आती है। फार्मिक एसिड एक क्या है? रंगहीन द्रव है जो कमरे के तापमान यानी रूम टेम्परेचर पर अत्यधिक तीखा यानी पेगेंट गंध प्रदान करता है। यह एक सरल कार्बोक्सिलिक एसिड है जो प्राकृतिक रूप से चींटी के विष में पाया जाता है, यानी फार्मिक अम्ल चींटी के विष में भी पाया जाता है। फ्रेंड बताइएगा ये वीडियो कैसी लगी। देखिए आप डिटेल्स में सुनेंगे ना, बहुत मज़ा आएगी वीडियो देखने में। ओके, जिससे आपका नॉलेज बढ़ेगा, और हम कह रहे हैं आप पेट एग्ज़ाम नहीं यूपी पीसीएस भी क्लियर कर सकते हैं। साथ में आपका जो भी पेट के बाद मेंस होगा वो वीडियो का हो या चाहे लेखपाल का हो या फिर अदर भी वैकेंसी यूपी की हो, सारी वैकेंसी क्लियर होगी। ओके, जय हिंद, जय भारत।